यहाँ देखते हैं कगामी ग्रुप के कुछ लोग हिकारू पर नजर रखे हुए होते हैं। तब ट्यूश कहती है, तो ये है वो लड़का जो ट्यूश ट्रिगर आर्म के साथ कनेक्ट हो गया है। ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है और हमें इसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। तब वार्नर कहता है, वो ट्रिगर आर्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या हुआ ट्यूश, क्या तुम्हें उसे लेकर कोई फीलिंग्स जाग गई है? अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। मुझे पता है ट्यूश कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो। वो तो मैं हूँ और अब मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगी। तो यहाँ हिकारू बाथरूम में चला जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल आ जाएगी। पर उसे देखकर इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लड़ना नहीं चाहती है। मुझे नहीं लगता कि वो क्लासरूम में हम पर हमला कर सकती है। और चलो फिर उससे बातें करते हैं। पिछली बार बहुत कुछ चल रहा था जिस वजह से हमें उसके साथ लड़ाई करनी पड़ी। और मुझे असल में लगता है कि शायद वो लोग हमसे बस बात करना चाहते थे। वो मुझे मारने की धमकी दे रही थी। और तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि शायद हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। आलमा, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? रुको जरा, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मुझे टॉयलेट पेपर के साथ खेलने में मजा आ रहा था तो मैं लगा रहा। तो आखिर कहती है, मेरे हिसाब से तुम्हें पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो भी कगामी ग्रुप के नौकर हैं और अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो वो तुम्हें कगामी ग्रुप को दे देंगे। तो सिनिसा डेक्स कहते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारा साथ दो। मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी। ये बॉयज वॉशरूम है और वहाँ से भाग जाता है। तो आखिर उसके पीछे भागने लगती है और हम देखते हैं मैरू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब यहाँ हिकारू के दोस्त उसे आखी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो हिकारू कहता है, वो बस मेरा पीछा कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तभी आकी हिकारू को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है और हिकारू के दोस्त आकी को उसकी तरफ बुलाने लगते हैं। पर हम देखते हैं हिकारू वहाँ से गायब हो चुका होता है। आखिर का तो छुप क्यों रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम उसकी बात सुनने वाले हो। तब वहाँ पर मैरू भी आ जाती है। तो हिकारू कहता है, आखिर को ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो मैरू खुद को इंट्रोड्यूस करती है और आकी उसे गुस्से से देख रही होती है। आखिर को ये अपनी क्लासमेट को ऐसे क्यों देख रही है? तो मैरू कहती है, तुम अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुई हो ना, तो तुम पक्का बहुत ज्यादा नर्वस होगी। देखो मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ और मैंने इसे खुद बनाया है। तो हम देखते हैं उन कुकीज को देखकर आकी के मुंह में पानी आने लगता है। देखो हिकारू, आकी थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है। तब आकी एकदम से उन कुकीज को खाना स्टार्ट कर देती है और हिकारू सोचता है, आखिर का ये चल क्या रहा है? जितना मैंने सोचा था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा नॉर्मल है। आखिर का ये करना क्या चाहती है? तो चलो अब तुम उससे बात करने जा रहे हो? आगे मत बनो, मैं स्कूल में तुम्हारे बारे में उससे बात नहीं कर सकता। तो मुझे गाना सुनने दो। मुझे तो लगा था कि तुम सोने वाले हो। मैं इसकी नॉइज कैंसलेशन का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं आराम से सो सकूं। मैरू आकी को हिकारू के रिलेटेड एक आइडिया देती है। तो यहाँ छुट्टी के बाद आलमा कहता है, चलो हिकारू आकी से बात की जाए। मैं आज तैयार नहीं हूँ, हम उससे कल बात करेंगे। तब मैरू आकी का लेटर लेकर हिकारू के पास आ जाती है और हम देखते हैं आकी ने हिकारू को स्कूल के बाद पुरानी स्कूल बिल्डिंग में बुलाया होता है। आकी तुम्हें पूरा दिन ढूंढ रही थी हिकारू। अब मेरे हिसाब से तुम भी सबके सामने उससे मिलने से नर्वस हो रहे थे। तो फिर चलो, अब वहाँ पर कोई नहीं आएगा। और हाँ, ध्यान रखना कि तुम आकी के लव को एक्सेप्ट कर लो, तो यहाँ से भाग नहीं सकते। तो हिकारू कहता है, आकी का मैरू को इस तरह यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो आकी कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। आकी का तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मैं आर्म्स की मेंबर हूँ और मुझे आलमा पर नजर और उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा गया है, जिसके लिए मैं तुम्हें सबसे पहले हेडक्वार्टर्स लेकर जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब तुम हमें प्रोटेक्ट करने वाली हो। वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ आलमा, पर हमें इस लड़के को भी बचाना होगा क्योंकि अब आलमा इसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो इसलिए हिकारू अब तुम भी हमारे साथ चलोगे और चिंता मत करो, अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हिकारू, तुम्हें कोऑपरेट करना तो आता है ना? इस टाइम ये प्रॉब्लम नहीं है। जरा ध्यान से सुनो, हमें इस तरह स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं भी खुद के बारे में जानना चाहता हूँ, तो इसलिए हमें इनके साथ जाना चाहिए। मुझे अभी भी तुम लोगों पर विश्वास नहीं है और मैं आलमा की मदद करना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे एक चीज बताओ कि जब भी मैं से दूर जाता हूँ तो ये मूव करना क्यों बंद कर देता है? क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? आखिर का ये क्या हो रहा है? क्या ये इसकी रूडी के साथ कनेक्ट हो गया है? पर ये तो इम्पॉसिबल है। मैकेनिकल आर्म्स तो सिर्फ ह्यूमंस की बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। और तो हम देखते हैं आकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कहती है, हमें इस टाइम तुम्हें एग्जामिन करना होगा क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आलमा, क्या तुम कल की तरह बड़े हो सकते हो? तब आलमा बड़े होने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। तो हिकारू आलमा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो आलमा कहता है, हिकारू शांत रहो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉल में भागना मना है। चुप कर जाओ, अभी इस चीज का टाइम नहीं है। तो आकी कहती है, तुम उससे बचकर नहीं भाग सकते। तो डेक्स कहता है, हमें यहाँ भागना अलाउड नहीं है। उड़ते हैं। तब आकी उड़कर हिकारू के आगे चली जाती है। आखिरकार मैं इस जैसी लड़की से बात कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम बाहर नहीं आ सकते। हमें कोई और एग्जिट ढूंढनी पड़ेगी। तो हम यहाँ देखते हैं टुश स्कूल की बिल्डिंग पर नजर रखी हुई होती है और वार्नर से वहाँ का हालचाल पूछती है। तो वार्नर कहता है, एक फीमेल स्टूडेंट एंट्रेंस का ख्याल रख रही है, तो इसलिए मैं ज्यादा करीब नहीं जा सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये हमारा प्लान लीक तो नहीं हो गया? यहाँ पर बाकी सारी एग्जिट्स बंद है, तो इसका मतलब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। आखिरकार ये लोग चले गए हैं।
डेस्क आकी को लेफ्ट और राइट जाने के लिए कहते हैं और आकी डिसाइड करती है कि वो लोग नीचे जाएंगे, जिससे कि वो ग्राउंड को तोड़ते हुए सीधा हिकारू के ऊपर लैंड करते हैं। तो आकी कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो आखिरकार तुमने कल मुझे मारा क्यों नहीं? तो हिकारू कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? मैं और तुम बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। मुझे समझ में आ गया है कि तुम आलमा के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो रहा है, पर आलमा तुम्हारे बिना मूव कर पा रहा है और ये एक ट्रिगर आर्म है, तो शायद ये हो सकता है। तो आलमा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तो हिकारू की वजह से ही मूव कर पा रहा हूँ। तो आकी कहती है आखिरकार तुम्हारे प्लान्स क्या हैं और तुम आलमा को यूज करके क्या करने वाले हो? रुक जाओ, हिकारू इस तरह का आदमी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी यहाँ पर प्रूफ करो। मुझे तुम दोनों का बोर्ड दिखाओ। तब आलमा फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, पर हम देखते हैं इस बार भी कुछ नहीं होता। तब आकी कहती है मुझे पता ही था हिकारू तुम्हारा आलमा के साथ कोई लेना देना नहीं है। असल में तुम बस आलमा को नुकसान पहुँचा रही हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी ठिकाने लगा दूंगी। तो हम देखते हैं मैरू इतनी सारी आवाजें सुनकर अंदर आ जाती है और ये देख के शर्मा जाती है कि आकी हिकारू के ऊपर बैठी हुई है। तो आकी कहती है माफ करना, पर हम लोग अभी बिजी हैं, तो क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? तो मैरू कहती है ठीक है, मैं रास्ते में नहीं आऊंगी। ये तो सच में बहुत ज्यादा रोमांटिक है। और वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ हिकारू फिर से छुप जाता है और आकी उसे ढूंढने चली जाती है। क्या तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उससे बात करना चाहती हो? और तभी हम देखते हैं वार्नर उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तो हिकारू देखता है कि उसने कागामी ग्रुप की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जिस वजह से वो आलमा को छुपाने लगता है। तब वार्नर कहता है तुम्हें उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि आज के लोग हमें ढूंढ ले, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे माफ करना, पर कल तुम्हारे ड्रोन से मुझे मार ही डाला था। तब वार्नर कहता है उसके लिए माफ कर दो। कल का दिन थोड़ा खराब था क्योंकि हम तुम्हें मार नहीं पाए। और अपनी मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट करके कहता है हमें बस वो ट्रिगर आर्म चाहिए, तो इसलिए तुम्हें मरना होगा। और हिकारू पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं उस साउंड की वजह से हिकारू को चक्कर आने लगते हैं। और तब ट्यूश स्नाइपर से हिकारू पर हमला कर देती है, पर आलमा उसे बचा लेता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तब यहाँ वार्नर हिकारू की लोकेशन बता रहा होता है और ट्यूश उस पर फायरिंग कर रही होती है। तब हिकारू कहता है कि ये लोग सच में मुझे मारना चाहते हैं। तब आलमा कहता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे उस मैकेनिकल आर्म में से कुछ महसूस नहीं हो रहा। अभी इसका टाइम नहीं है। तब वार्नर फिर से हिकारू पर नॉइज से हमला कर देता है, जिससे कि हिकारू फिर से नीचे गिर जाता है। तो ट्यूश हिकारू पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं आकी आकर उसे बचा लेती है और कहती है यहाँ पर तो दो कैद की हुई मैकेनिकल आर्म्स हैं, तो लोग पता कागामी ग्रुप एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 के हो गए। तब वार्नर कहता है तुम आर्म्स के साथ हो ना, और तुम तो सच में दो मैकेनिकल आर्म्स को लिए घूम रही हो। आखिर तुम्हें ये दो कैसे मिली? तब आलमा कहता है आखिर का तुम्हारा पकड़े जाने से क्या मतलब है? तब सिनिस कहता है शैकल एक तरह का डिवाइस है जो कि मैकेनिकल आर्म से उनकी कॉन्शियसनेस को छीन लेता है, और जो भी मैकेनिकल आर्म्स इस शैकल के जरिए कंट्रोल होती है वो उनकी गुलाम बन जाती है। ये इसलिए क्योंकि इन्हें तब इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि टूल्स को कॉन्शियसनेस की कोई जरूरत नहीं होती। और नॉइज से उनकी तरफ हमला कर देता है, जिससे कि आकी की तबीयत भी खराब होने लगती है। तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो, तो इसका मतलब तुम जैसे वीकलिंग्स को मजा सिखाते मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। हिकारू आलमा को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ, तब तक मैं इसका ध्यान रखती हूँ। तो हिकारू कहता है रुको जरा, तुम्हें भी तो चोट लगी है। मेरी चिंता मत करो, बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हें गोली लग जाएगी। तो इसलिए जाओ, क्योंकि हम आलमा को उन्हें हासिल नहीं करने दे सकते। तो हिकारू वहाँ से भाग जाता है और तब वार्नर शैकल डिवाइस से आकी की तरफ हमला कर देता है। तो यहाँ हिकारू कहता है आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? हिकारू क्या हमें सच में यहाँ पर भाग के आ जाना चाहिए था? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें आकी को वहाँ पर अकेले छोड़ना चाहिए था? उसने ही तो हमें छुपने के लिए कहा था, और ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सका और हिकारू से दूर हो जाता है। आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो आलमा? हिकारू इस जगह से भाग जाओ और मैं जाके आकी और बाकी सभी की मदद करता हूँ। तो हिकारू आलमा को छोड़कर जाने लगता है और हम देखते हैं वो ऐसा कर नहीं पाता, जिससे कि वो वापस आलमा के पास चला जाता है और कहता है कूल बनना बंद करो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए जरूर आओगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। तो चलो फिर अब हमें प्लान बनाना होगा। आखिर का किस तरह का प्लान? मुझे लगा ही था कि तुमने कुछ नहीं सोचा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम उस लड़के की नॉइज से कैसे बचें। रुक जाओ हिकारू, मेरे पास एक प्लान है। तो यहाँ टुश वार्नर के साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रही होती, जिस वजह से वो उड़ के स्कूल की बिल्डिंग में चली जाती है। मैंने इन्हें बांध दिया है, तो इसलिए तुम जैसे मर्जी चाहो इन्हें यूज कर सकती हो। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ अच्छी होती हैं, पर जो लड़कियाँ टफ एक्ट करती हैं वो बुरी होती हैं। और उसे लेकर छत पर चला जाता है। तो ट्यूश कहती है आखिरकार ट्रिगर आर्म कहाँ है?
चिंता मत करो, वो यही कहीं आसपास छुपा हुआ है और तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ। तो ये है वो। पर ये कितनी बुरी बात है ना कि मैं इसे अभी नहीं मार सकती क्योंकि हमें इसे वापस लाने के ऑर्डर मिले हैं। तो चलो वार्नर, जाकर ट्रिगर आर्म को ढूंढो। तो वार्नर जैसे नीचे जाने लगता है, हम देखते हैं हिकारू वहाँ आ जाता है और वार्नर पर हमला कर देता है, पर वार्नर उसके हमले से बच जाता है। तो हिकारू कहता है तुम्हारे टास्क मुझ पर काम नहीं करेंगे। तो वार्नर फिर से नॉइस से हिकारू पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं हिकारू ने अपने हेडफोन पहने होते हैं और वो फिर से वार्नर पर हमला कर देता है। तो वार्नर फिर से उसके हमले से बच जाता है और हिकारू आकी को उन पर हमला करने के लिए कहता है, पर वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन्होंने आकी को पहले ही पकड़ लिया है। तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए हिकारू? तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आलमा ने हिकारू को हेडफोन के नॉइस कैंसलेशन का इस्तेमाल करने के लिए कहा होता है। तो हिकारू कहता है हम इसे चारे की तरह यूज करेंगे और उसके बाद आखी और उसके मैकेनिकल आर्म्स उन्हें संभाल लेंगे। तो आलमा कहता है चलो हिकारू लड़ते हैं। क्या तुम पागल हो? मेरे पंच तो उसे टच भी नहीं कर पा रहे। और तब वो आलमा को आकी की तरफ फेंक देता है ताकि वो आकी के मैकेनिकल आर्म्स को आजाद कर सके। पर हम देखते हैं आलमा के पास इतनी पावर ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो हिकारू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। तो हिकारू आलमा की तरफ छलांग लगा देता है और टुश गोली मारकर उसे रोकने लगती है, पर हिकारू को उस गोली से सिर्फ खरोंच आती है और वो और आलमा मिलकर आकी के मैकेनिकल आर्म्स को आजाद कर देते हैं। तब आकी टुश को पकड़कर उसे शील्ड बना लेती है और वार्नर की तरफ भागने लगती है। मेरी चिंता मत करो वार्नर, और मुझ पर हमला करो। तो वार्नर अपनी नॉइस से उन पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं आकी को कुछ नहीं होता और वो वार्नर के पास आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे कि वे दोनों हार जाते हैं। तब हम देखते हैं वो बिल्डिंग टूटने लगती है और टुश वार्नर को वहाँ छोड़कर उड़ जाती है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने दोस्त को छोड़कर ऐसे चली गई। तुम तो सच में बहुत ज्यादा मैच्योर और अच्छी हो। तो हम देखते हैं वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, पर आकी हिकारू और आलमा को बचा लेती है। तो वहाँ आर्म्स का लीडर एल्जिस आ जाता है और कहता है तुमने सच में फिर से बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है आकी। तब एक पर्सन कहता है तुम्हें क्या लगता है अब इसे क्लीन कौन करेगा? तो एल्जिस कहता है क्या आलमा ठीक है? तो यहाँ एक पर्सन कहता है थोड़े टाइम पहले ट्रिगर आर्म चोरी हुई थी और अब ये हो गया है। जल्दी व्हाइट रेबन्स को कांटेक्ट करो। वो आर्टिफिशियल मैकेनिकल आर्म उरोबोरस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो थोड़ी देर बाद हिकारू को होश आ जाता है। तुम्हारा यहाँ स्वागत है हिकारू। हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कगामी ग्रुप के खिलाफ लड़ रही है। जैसे कि तुमने देखा ही होगा, वो लोग शेकर्स का यूज करके मैकेनिकल आर्म्स को पकड़ते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस को छीनकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। वो लोग प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि हम उन मैकेनिकल आर्म्स को कगामी ग्रुप की कैद से आजाद करवा सकें। हम लोग आर्म्स हैं और मैं आर्म्स का लीडर एल्जिस हूँ। ये फेस है जो मेरे साथ कनेक्टेड है। तो हिकारू कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है आलमा। लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है आलमा। आखिरकार तुम कौन हो? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें एक दिन जरूर याद आ जाएगा। मेरे छोटे भाई, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। हम बस ह्यूमैनिटी और मैकेनिकल आर्म्स को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं। तब फिस्ट कहता है कगामी ग्रुप को हराने के लिए आलमा हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तब आलमा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूँगा। इतने भी रिस्पॉन्सिबल मत बनो। पर मैं अपने दोस्तों को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता। तुम्हें सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, हम ये काम स्कूल के बाद या फिर वीकेंड्स पर करेंगे। समझ में आया ना? चलो ठीक है हिकारू, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें बस आलमा की पावर चाहिए। तो इसका मतलब हिकारू तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख